जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होगी। और आज की ये खबर यूपी में फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाले गिरोह के पर्दाफाश और मध्य प्रदेश में स्कॉलरशिप स्कैम से जुड़ी है। नोएडा पुलिस ने छापेमारी कर नकली मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से फर्जी मार्कशीट, लग्जरी कारें, प्रिंटर और लैपटॉप बरामद किया। वहीं मध्य प्रदेश के स्कूलों और मदरसों में स्कॉलरशिप घोटाला सामने आया है। शैक्षणिक संस्थानों पर उन छात्रों के नाम पर सरकारी फंड लेने का आरोप है जो सिर्फ कागजों में थे, असल में थे ही नहीं। ऐसे में जरूरी है कि जालसाजों और भ्रष्टाचार की दीमक को जड़ से खत्म करने के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। नोएडा पुलिस ने फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने सरगना समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से फर्जी मार्कशीट, लग्जरी कारें, प्रिंटर और लैपटॉप बरामद किए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा स्कॉलरशिप घोटाला सामने आया है, जिसमें 40 से अधिक शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। आरोप के मुताबिक उन छात्रों के नाम पर सरकारी फंड लेने का आरोप है जो सिर्फ कागजों में थे। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में आए ये ऐसे शातिर हैं जो फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट बनाने का धंधा करते थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट तैयार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया और इस गिरोह के सरगना समेत 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों की पहचान अभिमन्यु गुप्ता और धर्मेंद्र गुप्ता के रूप में हुई है, जो मूल रूप से कानपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल नोएडा में रहकर अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। सीपी मैम के निर्देशन में अपराधियों एवं अपराधियों पे लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना फेज 1 पे कुछ अपराधियों की सूचना मिली थी, जिसके बारे में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में टीमें बनाई गई और इसमें हमारे जो एसएचओ हैं उनके नेतृत्व में और सर्विलांस और स्वाट टीमें बनाई गई। इसमें लगातार इस पर काम किया गया, जिसमें एक नए किस्म का अपराध निकल के आया है। ये फर्जी मार्कशीट बनाने वाला गैंग था जो लोगों को फर्जी मार्कशीट उपलब्ध कराता था, बना करके ऑन डिमांड उपलब्ध कराता था। और इसमें गिरोह के 2 सदस्य, जो एक इसका मुख्य साजिशकर्ता है अभिमन्यु गुप्ता और दूसरा इसका साथी है धर्मेंद्र गुप्ता, ये गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से इनकी निशानदेही पर 66 अदद फर्जी मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्लेन एग्जामिनेशन कॉपी, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, चेकबुक और बहुत सारे सामान, सिम कार्ड, मोबाइल आदि बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 66 फर्जी मार्कशीट, 7 माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 22 रिज्यूमे, 14 प्लेन परीक्षा कॉपी, 9 डेटा शीट, 4 फर्जी मोहर, 1 इंक पैड, 2 लैपटॉप, 2 प्रिंटर, 1 लैंडलाइन फोन, 14 विभिन्न बैंकों की चेकबुक, 5 कैश डिपॉजिट स्लिप बुक, 8 रसीद बुक, 8 एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, 7 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड और 2 कार बरामद की। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो बेरोजगार लोगों, परीक्षा में फेल हुए छात्रों और नौकरी की आयु सीमा पार कर चुके व्यक्तियों को निशाना बनाते थे। ये शातिर गूगल से जानकारी इकट्ठा कर फर्जी मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और रिज्यूमे तैयार करते थे, जो देखने में असली जैसे लगते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी ग्राहक की जरूरत के मुताबिक उसमें अंक, प्रतिशत और उम्र तक बदल देते थे और इन नकली दस्तावेजों के बदले ये 80,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की मोटी रकम वसूलते थे। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह से कितने लोग जुड़े हैं और कितने लोगों को अब तक फर्जी दस्तावेज मुहैया कराए जा चुके हैं। ये लोग 2 कार जिससे ये हमेशा यूज किया करते थे अपने अपराध में, वो भी बरामद हुई है। अब गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि लगातार ये क्षेत्र में कई वर्षों से लोगों को टारगेट करते थे और ये जो मार्कशीट वगैरह का डेटा है वो गूगल से उठा लिया करते थे, वहाँ से ले करके फिर ये रिप्रिंट करते थे, ऑन डिमांड लोगों को सप्लाई करते थे। ये जैसा भी आदमी आता था उस हिसाब से ये किसी से 80,000, किसी से 90,000, किसी से 2 लाख रुपए ले करके उसको मार्कशीट वगैरह सप्लाई कर दिया करते थे। ये लगातार क्षेत्र में ऐसे लोग जो फेल हो चुके हैं या जिनको नौकरी नहीं मिल रही है या मार्क्स वगैरह कम है, उनको नए टाइप का सर्टिफिकेट बना के दिया करते थे। अब ये गैंग गिरफ्तार हुआ है, इनको जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। भोपाल में शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों और मदरसों में बड़ा स्कॉलरशिप घोटाला सामने आया है।
इस घोटाले में 20 प्राइवेट और 20 मदरसे शामिल हैं। इन संस्थानों पर सरकार की माइनॉरिटी स्कॉलरशिप योजना का गलत फायदा उठाने का आरोप है। जांच के दौरान पता चला कि इन संस्थाओं को केवल 8वीं और 10वीं तक की मान्यता थी, लेकिन उन्होंने 11वीं 12वीं के छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया था और प्रति छात्र 5,700 की दर से स्कॉलरशिप ली और कुल 57 लाख की रकम सरकारी खजाने से निकाल ली। पुलिस ने इस मामले में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है। शुरुआती जांच में पता चला कि ये रकम जरूरतमंद छात्रों को मिलनी थी, लेकिन संस्थानों ने फर्जी छात्र के नाम पर स्कॉलरशिप की रकम को निकाला है। इसमें सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण की तरफ से एक आवेदन आया था, जिसमें कुछ विद्यालयों में खासतौर पे फर्जी छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति लेकर के और उसकी हेराफेरी करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। पुलिस ने इसमें लगभग 40 अलग अलग संस्थानों के विरुद्ध इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है। सर, और क्या इसमें जांच चल रही है अभी क्या? इसमें जांच में वो सभी संस्थानों के जो भी प्रमुख जिनकी जिम्मेदारी है उनके विरुद्ध FIR हुई है और पुलिस इसमें जांच के बाद इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। कितने स्कूल है सर ऐसे संदिग्ध? इसमें 40 लगभग संस्थानों के विरुद्ध शिकायत आई है और इसमें उन संस्थानों के जो अलग अलग प्रमुख हैं उनके भी नामजद शिकायत की गई है, जिसमें उनके खिलाफ नामजद इसमें FIR दर्ज की गई है। स्कॉलरशिप घोटाले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने इस मामले पर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि कई छात्रों को वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिली और अब उनके नाम तक का इस्तेमाल घोटाले में किया जा रहा है। भोपाल विश्वविद्यालय में और मध्य प्रदेश में अनेक इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, जैसे अपना नर्सिंग वाला कोर्स, यानी 3 साल में ग्रेजुएशन पूरे भारत में बच्चा होता है, यहाँ 6-6 साल में बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं। 4-4 साल से नर्सिंग की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। कैसा कंडक्ट है और शिक्षा को कितनी कम प्राथमिकता है, आप इससे अंदाज लगा लीजिए। हजारों करोड़ का घपला और घोटाला स्कॉलरशिप में हुआ है। अगर इसकी CBI जांच हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य है CBI, ED और जांच एजेंसियां ये तो केवल विपक्ष के नेताओं के लिए बनी हैं। ऐसे विषयों की जांच कभी होती नहीं। वहीं पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने खुद को इस मामले से पल्ला झाड़ लिया और कहा कि ये घोटाला उनके कार्यकाल से पहले का है। हम लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि छात्रवृत्ति कभी भी किसी ऐसे अपात्र छात्र को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छात्रवृत्ति निश्चित रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो आर्थिक रूप से अक्षम हैं। और इस दृष्टि से अगर कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं तो उस पर तत्काल संज्ञान लेकर दोषियों पर कार्रवाई करना ये हमारा संकल्प है। जो कार्रवाई जो गड़बड़ियाँ हुई है वो मेरे कार्यकाल के पूर्व की हुई है और इसलिए हम पूरी जितनी गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको निकाल कर संज्ञान के साथ उस पर हम पूरी नज़र रखे हुए हैं और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैम, इसको लेकर कुछ जांच भी की जाएगी आगे, क्योंकि वो स्टूडेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, मतलब थे ही नहीं, और उनके नाम पर हमारी जांच की प्रक्रिया लगातार चल रही है और जैसे जैसे सामने घटनाएं आ रही हैं और जो बातें आ रही हैं उसके माध्यम से हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। जाहिर है कि नोएडा में फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट बनाने का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा था और मध्य प्रदेश में स्कॉलरशिप घोटाले ने सरकारी सिस्टम में चल रहे भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। ऐसे में जरूरी है कि जालसाजों और भ्रष्टाचार की दीमक को जड़ से खत्म करने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ भोपाल से अमृतांशी जोशी, गुड न्यूज टुडे।